हरे कृष्णा, राधे राधे जी सबको। सावन मास में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 अगस्त 2023 को पड़ रही है। ये व्रत पापनाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग्य संतान का सुख मिलता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है। संतान पर आने वाले संकटों का नाश होता है। इस व्रत में एकादशी की कथा का जरूर श्रवण करें, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। सावन पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है? सावन शुक्ल एकादशी तिथि शुरू होगी 27 अगस्त 2023 को प्रातः 12:08 पर और सावन शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 2023 को रात्रि 9:32 पर। तो व्रत का पालन समय जो होगा सुबह 5:57 सुबह से लेकर 8:31 पर 28 अगस्त 2023 को मान्य होगा। तो आइए श्रवण करते हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक राजा राजा करता था, जिसकी बागडोर राजा महाजीत के हाथों में थी। राजा महाजीत धन ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। पुरुषार्थ करने के बाद भी वह संतानहीन क्यों है, इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता है। राजा को इस पाप के कारण नहीं मिला संतान सुख। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। संतान प्राप्ति के लिए किया सावन पुत्रदा एकादशी व्रत। लोमेश ऋषि ने कहा कि अगर राजा महाजीत श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और रात्रि जागरण करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। घर में जल्दी ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, साथ ही राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। राजा ने सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि विधान अनुसार किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। इस एकादशी को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वंश वृद्धि के साथ साथ उसके कल्याण भी अवश्य होता है। राधे राधे जी सब।